की सबसे अहम जिम्मेदारी उसमें बसने वाले इंसानों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी स्टेट टू सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन राइट्स। दिस इज़ मी अफशा नासिर एडवोकेट, और आज हम बात करेंगे चाइल्ड प्रोटेक्शन राइट्स के हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मेक श्योर करता है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चों के हकूक़ को महफूज बनाया जाए। जैसे कि आर्टिकल 25A बच्चों की एजुकेशन, उनकी मुफ्त तालीम से रिलेट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल की बेसिस के ऊपर बहुत सारे लॉज वजूद में आए जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। मसलन जस्टिस जुवेनाइल सिस्टम, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, जिनके ज़रिए से बच्चों के हकूक़ को महफूज करने की कोशिश की गई है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ही मेक श्योर करता है कि दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट कि वो मेक श्योर करे कि 16 साल तक के तमाम बच्चे स्कूल जाएं और उनको फ्री तालीम फराहम की जाए। नॉट ओनली गवर्नमेंट स्कूल्स, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो बच्चों को मुफ्त में तालीम देंगे, बल्कि प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी 10% का कोटा रखा गया है। जो इस किस्म के बच्चे जो कि फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल्स की, उनको फ्री एजुकेशन देना प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी और बाइंडिंग किया गया है कि उन्होंने 10% बच्चों को फ्री एजुकेशन देनी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ही चाइल्ड लेबर के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है। एक बच्चा किसी भी फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मुलाजमत का काम नहीं कर सकता। इवन डोमेस्टिक हेल्प के तौर पर अगर ये बच्चे हायर किए जाते हैं तो ये भी जुर्म है, और चाइल्ड लेबर के ऊपर एक मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगाई गई है। मगर हम अपने आसपास देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे लेबर्स के तौर पे हमारे सराउंडिंग में मौजूद। बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बच्चों की कम उम्र में शादी के ऊपर पाबंदी लगाई गई। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट इस मकसद के लिए मौजूद है। ऐसे अफराद जो कि कम उम्री में शादी के लिए ज़िम्मेदार होंगे, उनके लिए सज़ाएँ मुकर्रर की गई। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम 2000 के तहत बच्चों को इस बात से भी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया कि उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। बच्चों के खिलाफ होने वाले जराइम के लिए सज़ाएँ तजवीज़ की गई ताकि बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और उनको महफूज बनाया जाए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये प्रोविजंस मौजूद हैं कि बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस भी किस्म की इनेक्टमेंट्स की ज़रूरत पड़े उनको बनाया जाए, और टाइम के साथ उनको रेगुलेट भी किया जाए और उनको इम्प्रूव भी किया जाए। इस मकसद के लिए बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नेशनल कमीशन ऑफ राइट्स ऑफ चिल्ड्रन बनाया गया, और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर प्रोविंशियल कमीशंस बनाए गए जिनका काम नेशनल कमीशन के साथ कोऑर्डिनेशन में चलना है, और उन तमाम के तमाम हवालों से बच्चों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलाक़ा टू इलाका जो भी नीड्स जनरेट होती हैं उनके हवाले से बच्चों को प्रोटेक्शन एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना इन कमीशंस की ज़िम्मेदारी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो या चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशन की ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चे जिनके राइट्स की वायलेशन किसी भी सूरत में हुई है उन बच्चों को प्रोटेक्ट करें, उन बच्चों को शेल्टर, फूड प्रोवाइड करें, उनको अकोमोडेशन दें और उनकी एजुकेशन का बंदोबस्त करें। चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स की ये जिम्मेदारी है कि वो गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर इस बात को इस सूरत हाल का जायज़ा लेते हुए बच्चों की वेलफेयर की बेसिस के ऊपर इस बात को का फ़ैसला, उनकी कस्टडी का फ़ैसला करें, और ये जो भी प्रोसीडिंग होगी वो सारी की सारी 4 मंथ्स के अंदर निपटाने की ज़िम्मेदारी भी चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट के ऊपर लगाई गई है कि इस केस का फ़ैसला जो भी कस्टडी के हवाले से हो या किसी भी चाइल्ड के बेटरमेंट के हवाले से हो, उसका फ़ैसला 4 महीने के अंदर अंदर किया जाए। इसके खिलाफ अपील हाई कोर्ट को लाइक करेगी जो कि फाइनल डिसीजन के आने के 30 डेज़ के अंदर अंदर करना होगी। चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स के क़याम का दूसरा मकसद ये भी था कि अगर बच्चे किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं या उनसे कोई ऐसा जुर्म का इर्तिकाब हो गया है तो भी उनको एक पैरेलल निज़ाम जो कि जुडिशरी का मौजूद है उस का एक्सपोजर ना दिया जाए, बल्कि उनके लिए एक अलहदा निज़ाम इसलिए बना लिया जाए ताकि उनके रिफॉर्म के ऊपर काम किया जा सके। बच्चों के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स के ऊपर और पुलिस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी, और चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट्स का काम भी यही है कि उनको रिफॉर्मेटिव किस्म की पनिशमेंट्स दी जाएं। मिसाल के तौर पर उनसे कम्युनिटी सर्विस करवाई जाए।
बच्चों की राइट्स की वायलेशन दो तरह से होती है। एक तब जब उनके राइट्स को वायलेट करते हुए उनके खिलाफ किसी जुर्म का इर्तिकाब किया जाए या उनको इस्तेमाल करते हुए उनसे जराइम का इर्तिकाब करवाया जाए। इस फ्लेक्सिबिलिटी को इस्तेमाल या अवेल करने के लिए जो उनको दी गई है कि उनको मिनिमम पनिशमेंट्स दी जाएंगी, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, इन सारी फ्लेक्सिबिलिटीज़ को इंजॉय करने के लिए उनसे जराइम का इर्तिकाब कराया जाए ताकि उन फैसिलिटीज़ को अवेल किया जा सके। बच्चों के खिलाफ जराइम में सबसे पहला जुर्म बच्चों के ऊपर तशद्दुद है, यानी कॉर्पोरल पनिशमेंट्स, जिसके लिए ऐसा शख्स जो इस किस्म की एक्टिविटी के अंदर मुलव्वस होगा उसको 6 महीने कैद या 50,000 रुपये तक जुर्माना की सज़ा हो सकती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बच्चे उसकी प्रॉपर्टी या उसकी बिलोंगिंग्स को नुकसान पहुंचाने की सूरत में ऐसा शख्स जो कि ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है उसको 3 साल तक की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का फ़ाइन हो सकता है। और अगर वहाँ पर एक से ज़्यादा अफराद इस जुर्म में शामिल हैं तो उनको अप टू 10 साल तक की सज़ा और 1-1 लाख हर इंडिविजुअल को फ़ाइन किया जाएगा। बच्चे से कोई ऐसा काम करवाना जो उसके लिए नुकसानदेह हो, ख़तरनाक हो, उसकी सेहत या उसकी जान को ख़तरे में डाले, चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो हार्मफुल प्रैक्टिसेस के अंदर आता है। ऐसे शख्स के लिए अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजनमेंट और अप टू 1 लाख रुपीज़ फ़ाइन तजवीज़ किया गया है। इसी तरीके से वो सारे के सारे जराइम जहाँ पर बच्चों को इस्तेमाल करके उनसे जराइम करवाए जाते हैं उनके लिए भी सख्त सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं। मसलन भीख मंगवाना, जिनसी जराइम, गलत काम करवाना या करने के लिए मजबूर करना, जुआ या बैट, बच्चों की स्मगलिंग, बच्चों के आज़ा की स्मगलिंग, ये तमाम के तमाम वो जराइम हैं जिनके अंदर बच्चों का इस्तेमाल किया जाता है और जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि बच्चों को दी गई फ्लेक्सिबिलिटी को इस्तेमाल किया जाए। इसके लिए ऐसे अफराद जो कि इन जराइम के अंदर शामिल होंगे उनके लिए बहुत शदीद सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं, बहुत सख्त सज़ाएँ उनके लिए तजवीज़ की गई हैं। ये तमाम की तमाम सज़ाएँ जो हैं वो नॉन बेलेबल होंगी, कॉग्निजेबल होंगी, नॉन कंपाउंडेबल होंगी और इनके लिए दी गई जो भी सज़ा इनको पनिशमेंट्स दी गई हैं वो रिगरस इम्प्रिजनमेंट्स के साथ होंगी। इन सारे लॉज का मकसद ये है कि बच्चों को महफूज बनाया जाए, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, मगर उसके बावजूद हम अपने इर्द गिर्द इनकी बहुत सारी वायलेशंस देखते हैं। छोटे बच्चों को कोर्ट्स में हथकड़ियों के साथ पेश किया जाता है, किसी जुर्म का हिस्सा होते हैं उनको अरेस्ट करके लाया जाता है। हम अपने आसपास चाइल्ड लेबर देखते हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिसेस हैं। हमारे आसपास बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे होते और वो बाहर कचरा चुन रहे होते हैं या हमारे घरों में डोमेस्टिक हेल्प के तौर पे मौजूद होते हैं। तो ये सब के सब वो रॉन्ग्स हैं और वो राइट्स की वायलेशन है जो कि बच्चों के साथ हो रही हैं हमारी आंखों के सामने, हमारे माशरे के अंदर। आसपास बच्चों के हुकूक की वायलेशन होते हुए देखकर खुद को हेल्पलेस महसूस ना करें। चाइल्ड प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूशंस या ब्यूरोज़ हर डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर मौजूद हैं जिनको रिपोर्ट करके बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है और एक सिंपल 15 की कॉल भी आपके लिए ऐसी सूरत हाल में मददगार साबित होती है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इस मकसद के लिए मौजूद हैं कि वो विज़िट करके इन बच्चों को महफूज बनाएं। Hopefully this video has given you some information about child protection. Stay blessed. Thank you. Allah Hafiz.